हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रघुनंदन कुमार आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक हार्दिक वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले वाले वीडियो में जो है ग्रामर के टॉपिक को लेकर आए थे। ठीक है, आखिर ये ग्रामर है क्या? ठीक है, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। तो व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर के जितना भी एक्सप्लानेशन था उस पूरा एक्सप्लानेशन को हम लोग कर लिए थे, और जो भी कुछ एक्सप्लानेशन बचा हुआ है वो हम लोग इस वाली वीडियो में करने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी करने से पहले आप सबों को हम एक बात बताना चाहते हैं, ठीक है, जो कि मोटिवेशनल शायरी है। और जब इस मोटिवेशनल शायरी को आप लोग सुन लेते हैं तो आप लोगों को क्या होता है, आपके मन में, आपके रग में पढ़ने के प्रति एक जुनून पैदा हो जाता है। इसलिए हम डेली क्या करते हैं, आप सबों को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल शायरी सुनाने का डेली हम सुनाते हैं, और आज भी हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुनिएगा आप लोग। कहते हैं कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलते हैं राही को। ध्यान से सुनिएगा मित्र, मंजिलें यूं ही नहीं मिलते हैं राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा मित्र, हम क्या कहना चाहते हैं कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलते हैं राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वे बोले कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए मित्र, आज अपने टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। तो आज का टॉपिक है मित्र फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या क्या टॉपिक है मित्र? फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले हम लोग इस स्टेप में क्या करेंगे, दो टॉपिक है अपना लोगों का। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर का पिता कौन है, इंग्लिश ग्रामर का क्या है, पिता कौन है। और उसके बाद जो हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। किसके बारे में चर्चा करना है मित्र? सबसे पहला चर्चा करना है कि द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। द फादर ऑफ, साथ से दोहराते चलिए मित्र, हम क्या कर रहे हैं, किस टॉपिक का चर्चा करना है आज? द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी हम कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का पिता, यानी हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर का पिता किसे कहा जाता है, इंग्लिश ग्रामर का पिता किसे कहा जाता है। चलिए मित्र, यदि आपको यह बात पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो आज तो हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसका क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो पहला क्या चर्चा करना है मित्र, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर के, यानी हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण का पिता यानी जनक किसे कहा जाता है, अंग्रेजी ग्रामर का जनक किसे कहा जाता है। तो ध्यान से सुन रहे हैं मित्र, हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी ग्रामर का जनक किसे कहा जाता है, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, किसे, द लिंडले मूडे। किसको? ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो लिंडले मूडे। क्या कर रहे हैं मित्र, लिंडले मूडे, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दोहराते चलिएगा मित्र, हम क्या करें, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्या, लिंडले मूडे। साथ बोलिए, लिंडले मूडे। क्या हम बोल रहे हैं, लिंडले मूडे, लिंडले मूडे। हम क्या कहें, लिंडले मूडे। हम क्या बोले, इंग्लिश ग्रामर का जनक लिंडले मूडे। इंग्लिश ग्रामर का कौन जनक, लिंडले मूडे, यानी हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी जल्दी बोलिए, आंसर क्या आना चाहिए, लिंडले मूडे, लिंडले मूडे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो बोलिए क्या बोले हम, लिंडले मूडे। क्या बोल रहे हैं, लिंडले मूडे, लिंडले मूडे। याद हो गया, क्या क्या याद हुआ, इंग्लिश ग्रामर का जनक। इंग्लिश ग्रामर का कौन जनक है, इंग्लिश ग्रामर का जनक का उपाधि किसे मिला है, तो लिंडले मूडे को। लिंडले मूडे को किसको मिला है, इंग्लिश ग्रामर के जनक का उपाधि किसको कहा जाता है, लिंडले मूडे को। यानी हम कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का बाप कौन है, इंग्लिश ग्रामर के पिताजी के नाम से कौन जाना जाता है मित्र, तो लिंडले मूडे। कौन जाना जाता है, लिंडले मूडे। साथ साथ दोहराते चलिए, हम क्या करें मित्र, इंग्लिश ग्रामर के पिताजी के नाम से कौन जाना जाएगा, लिंडले मूडे। कौन जाना जाएगा, लिंडले मूडे। यानी हम कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर का बाप कौन है, इंग्लिश ग्रामर का बाप कौन है, तो लिंडले मूडे, लिंडले मूडे। इंग्लिश ग्रामर का बाप कौन,
लिंडले मूर। याद हो गया, याद हो गया, क्योंकि बहुत बार हम लोग क्या कर लिए, चर्चा करें। तो चलिए अगला टॉपिक क्या है मित्र, काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए हम वो ऑर्थोग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं। आखिर ये इंग्लिश ग्रामर होता कितना टाइप का है, तो देयर आर 10 टाइप्स। कितना, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर के 10 प्रकार होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं, 10 प्रकार। कितने प्रकार इंग्लिश ग्रामर के, साथ साथ बोलिए, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। समझ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के 10 टाइप होते हैं, और 10 टाइप को हम लोग जानेंगे। क्या करेंगे, 10 टाइप को हम लोग को जाना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के प्रकार। कितने प्रकार, 10 प्रकार। कितने प्रकार मित्र, 10 प्रकार। इंग्लिश ग्रामर के कितने प्रकार, 10 प्रकार। इंग्लिश ग्रामर के कितने प्रकार, 10 प्रकार। याद होता क्या, यानी देयर आर 10 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देयर आर हाउ मेनी, हम पूछेंगे क्या, क्वेश्चन देगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो आप लोग के लिए क्या बोलिएगा, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर के प्रकार, इंग्लिश ग्रामर के प्रकार। याद हो गया मित्र। चलिए क्या टॉपिक है मित्र, काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो पहला नंबर क्या आता है, साथ साथ याद करते चलिएगा। इंग्लिश ग्रामर का पहला प्रकार कंपैरेटिव ग्रामर। कंपैरेटिव किससे लिया गया है, कंपैरिजन से। कंपैरेटिव किससे लिया गया है, कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना, जब किसी के साथ कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, इसीलिए कंपैरेटिव ग्रामर पहला कंपैरेटिव ग्रामर। और जब हम कंपैरेटिव किससे लिया गया है, कंपेयर से। कुछ सुना लगता है, कंपैरेटिव सुना लगता है, किससे, कंपैरेटिव यानी तुलना, यानी तुलनात्मक व्याकरण। कंपैरेटिव ग्रामर का हिंदी क्या हो जाएगा मित्र, तुलनात्मक व्याकरण। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, तुलनात्मक व्याकरण। तो पहला नंबर, पहला प्रकार क्या है, कंपैरेटिव ग्रामर। पहला प्रकार क्या है मित्र, कंपैरेटिव ग्रामर। कंपैरेटिव ग्रामर हिंदी तो तुलनात्मक व्याकरण, हिंदी क्या हुआ, तुलनात्मक व्याकरण। तो चलिए दूसरा ये जो जेनरेटिव ग्रामर है, ये किससे बना है, जनरेशन से, जेनरेट मतलब उत्पादन करना, जेनरेट मतलब उत्पादन करना। तो ये बना है इंग्लिश ग्रामर। दूसरा प्रकार किससे, जेनरेटिव ग्रामर। दूसरा प्रकार क्या, जेनरेटिव ग्रामर। और ये जेनरेटिव किन सब से बना है, हिंदी तुरंत याद हो जाएगा। जेनरेटिव बना है किससे, जेनरेट से। जेनरेट मतलब उत्पादन, जेनरेटिव मतलब उत्पादक। क्या हो जाएगा, जेनरेटिव मतलब उत्पादक। तो हम क्या कह सकते हैं इसका हिंदी, उत्पादक व्याकरण। क्या हो सकता है, उत्पादक व्याकरण। तो पहला प्रकार कंपैरेटिव ग्रामर, हिंदी उसका तुलनात्मक व्याकरण। और दूसरा प्रकार क्या है मित्र, दूसरा प्रकार जेनरेटिव ग्रामर, जेनरेटिव ग्रामर। यानी हम कह सकते हैं जेनरेटिव जो बना है, जेनरेट से बना है। किससे बना है, जेनरेटिव जो वर्ड बना है वो जेनरेट से तुलना किया गया, यानी जेनरेट, यानी हम क्या कर सकते हैं, जेनरेट से कुछ मेल खा रहा है ना, जेनरेट से उसका कुछ रिलेशन बता रहा है ना, तो इसीलिए जेनरेट मतलब उत्पादन, जेनरेट मतलब उत्पादन करना। तो जेनरेटिव मतलब उत्पादक ग्रामर मतलब तो व्याकरण होता ही है। क्या होता है मित्र, तो चलिए 3 नंबर आता है मित्र, मेंटल ग्रामर। 3 नंबर क्या आता है, मेंटल, क्या कर सकते हैं, मेंटल ग्रामर। 3 नंबर मेंटल ग्रामर, यानी हम क्या कर सकते हैं, मानसिक ग्रामर, मानसिक व्याकरण। नहीं तो क्या कर सकते हैं, मनोवृत्ति, हमारे मन के अंदर वाला, हमारे मन के, मनोवृत्ति मतलब मन के भीतर वाला, साथ साथ याद करते चले मित्र। हम क्या कर रहे हैं, तीसरा नंबर मेंटल ग्रामर। क्या कर रहे हैं मित्र, तीसरा नंबर मेंटल ग्रामर, हिंदी मनोवृत्ति याद करते चलिए। क्या कर रहे हैं हम, तीसरा नंबर काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का तीसरा नंबर क्या, मेंटल ग्रामर। क्या बोल रहे हैं मित्र, मेंटल ग्रामर। क्या बोल रहे हैं मित्र, मेंटल, साथ साथ रटते चलिए, साथ साथ याद करते जाना है। मेंटल ग्रामर यानी मनोवृत्ति व्याकरण। क्या बोल रहे हैं मित्र, मनोवृत्ति व्याकरण। क्या बोल रहे हैं, मेंटल ग्रामर यानी मनोवृत्ति व्याकरण। क्या बोल रहे हैं, मेंटल ग्रामर यानी मनोवृत्ति व्याकरण। पहला तुलनात्मक व्याकरण, दूसरा उत्पादक व्याकरण, तीसरा मनोवृत्ति व्याकरण। तो चलिए अब चलते हैं क्या, अब चलते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में पेडोगोगिकल
पेडोगोगिकल ग्रामर, पेडोगोगिकल ग्रामर, पेडोगोगिकल व्याकरण ग्रामर मतलब शैक्षणिक ग्रामर, पेडोगोगिकल मतलब शैक्षणिक व्याकरण, पेडोगोगिकल ग्रामर मतलब शैक्षणिक व्याकरण, शैक्षणिक व्याकरण। चलिए मित्र, तो हम कितना पढ़ लिए अभी 4 नंबर तक। पहला कंपैरेटिव, याद करते चलिए, पहला कंपैरेटिव, दूसरा जेनरेटिव, तीसरा मेंटल, चौथा पेडोगोगिकल। तो चौथा क्या बोले हम मित्र? पेडोगोगिकल। क्या बोले? पेडोगोगिकल। चौथा क्या बोले? पेडोगोगिकल। चलिए पांचवा मानते हैं परफॉर्मेंस। क्या बोले? परफॉर्मेंस ग्रामर। अपने अंदर को का जो हम लोग क्या दिखाते हैं? परफॉर्मेंस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अपने अंदर का क्या दिखाते हैं? परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो वही परफॉर्मेंस ग्रामर ना, क्या मित्र? वही परफॉर्मेंस ग्रामर। पांचवा नंबर में क्या? परफॉर्मेंस ग्रामर। पांचवा नंबर क्या है मित्र? परफॉर्मेंस ग्रामर। परफॉर्म जो हम लोग करते हैं, अपने जज्बा का जो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। अपने ज्ञान का जो हम लोग क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो वही ना परफॉर्मेंस ग्रामर। कौन मित्र? परफॉर्मेंस ग्रामर। यानी हम क्या कह सकते हैं? प्रदर्शनशील। प्रदर्शनशील, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना, अपने कला का प्रदर्शन करना, ठीक है, अपने खेल का प्रदर्शन करना। तो वही प्रदर्शन ग्रामर। कितना बोले? प्रदर्शन व्याकरण, प्रदर्शनशील व्याकरण। क्या बोलेंगे? प्रदर्शनशील। यानी अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? परफॉर्मेंस ग्रामर। क्या बोलेंगे मित्र? यानी परफॉर्मेंस ग्रामर। क्या बोलेंगे मित्र? परफॉर्मेंस ग्रामर। उसका हिंदी क्या हो जाएगा? प्रदर्शनशील व्याकरण। क्या हो जाएगा मित्र? प्रदर्शनशील व्याकरण। चलिए अब हम लोग आते हैं कितना नंबर पर? 6 नंबर पे आता है रिफरेंस ग्रामर। क्या आता है? रिफरेंस ग्रामर। क्या आता है मित्र? रिफरेंस ग्रामर। यानी हम कह सकते हैं संदर्भ व्याकरण। यानी हम क्या कह सकते हैं मित्र? संदर्भ ग्रामर। क्या हम कह सकते हैं? संदर्भ ग्रामर। क्या कह सकते हैं मित्र? संदर्भ ग्रामर। क्या कह सकते हैं मित्र? संदर्भ ग्रामर। क्या कह सकते हैं मित्र? संदर्भ ग्रामर। ग्रामर का हिंदी व्याकरण। ग्रामर का हिंदी व्याकरण। ग्रामर का हिंदी व्याकरण। तो क्या हो जाएगा? रेफरेंस ग्रामर मतलब, रेफरेंस ग्रामर मतलब संदर्भ व्याकरण। क्या हो जाएगा मित्र? संदर्भ व्याकरण। तो चलिए अगला टॉपिक है मित्र, क्या है मित्र? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ग्रामर। क्या है? यूनिवर्सल ग्रामर। क्या है? यूनिवर्सल। क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब विश्वव्यापी, पूरे विश्व को व्याप्त करने वाला ग्रामर। पूरे विश्व को व्याप्त करने वाला ग्रामर। क्या? विश्वव्यापी। क्या? विश्वव्यापी व्याकरण। विश्वव्यापी ग्रामर को कितना नंबर है? 7वां नंबर। कौन है? यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल 7 नंबर में। यूनिवर्सल साथ साथ दोहराना है। हम साथ इस तरह से इसीलिए पढ़ा रहे ताकि आप लोग क्लास में याद हो जाए। क्या हो जाए? क्लास में याद हो जाए। तो 7वां नंबर क्या? 7वां नंबर में क्या? बोलिए, क्या बोले? 7वां नंबर में क्या? यूनिवर्सल ग्रामर। क्या बोले? यूनिवर्सल ग्रामर। क्या बोले? यूनिवर्सल। हिंदी क्या हो जाएगा? विश्वव्यापी व्याकरण। क्या हो जाएगा? विश्वव्यापी व्याकरण। क्या हो जाएगा? विश्वव्यापी व्याकरण। चलिए अगला क्या है मित्र? ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब ट्रांसफर नहीं करे छे। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब ट्रांसफर। ट्रांसफॉर्मेशनल किससे बना है? ट्रांसफर से। ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफर से बना है। यानी हम क्या कह सकते हैं? परिवर्तनशील। ट्रांसफर मतलब अदला बदली, परिवर्तन। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर मतलब यानी परिवर्तनशील व्याकरण। क्या कह सकते हैं मित्र? परिवर्तनशील व्याकरण। क्या कह सकते हैं मित्र? परिवर्तनशील व्याकरण। तो 8वां नंबर क्या आया? ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। यानी हम क्या कह सकते हैं? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील व्याकरण, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर यानी परिवर्तनशील व्याकरण। तो चलिए अगला क्या है? अगला है ट्रेडिशनल ग्रामर। तो अगला क्या है? ट्रेडिशनल ग्रामर। अगला क्या? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशन से। ट्रेडिशन से। ट्रेडिशनल किससे बना है? ट्रेडिशन से, परंपरा से। किससे बना है? तो ग्रामर क्या हो जाएगा? पारंपरिक व्याकरण। हिंदी क्या हो जाएगा उसका? परंपरा का। यहाँ पे ट्रेडिशन से ट्रेडिशनल बना है, तो ट्रेडिशनल का हिंदी क्या होता है? पारंपरिक। और ग्रामर का हिंदी क्या होता है? व्याकरण। तो ट्रेडिशनल ग्रामर का क्या हो जाएगा? पारंपरिक व्याकरण। क्या हो जाएगा मित्र? पारंपरिक व्याकरण। क्या हो जाएगा मित्र? पारंपरिक व्याकरण। क्या हो जाएगा मित्र? पारंपरिक। तो चलिए अगला क्या है? अगला क्या है? थियोरिटिकल। थियोरिटिकल। थियोरिटिकल किससे बना है? थ्योरी से।
क्या बना है? सैद्धांत से, सिद्धांत से। थ्योरी का हिंदी क्या होता है? सिद्धांत। और थ्योरिटिकल का हिंदी क्या होता है? सैद्धांतिक। क्या होता है? सैद्धांतिक। हम लोग जो क्या करते हैं? सैद्धांतिक। क्या है? थ्योरिटिकल मतलब सैद्धांतिक व्याकरण। क्या होता है मित्र? सैद्धांतिक। थ्योरिटिकल ग्रामर मतलब सैद्धांतिक व्याकरण। सैद्धांतिक व्याकरण। तो आप कहिएगा भैया इतना ग्रामर जो पढ़ा दिए, इसमें हम लोगों को एक स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? ये 10 प्रकार पढ़ाया जाता है, तो बौखला जाएगा, बौखला जाएगा। एक तो संभलता नहीं है, ये 10-10 को कैसे संभालेगा? ये 10-10 को कैसे संभालेगा? तो अपना लोग एगो सुकून दे देते हैं आपको, एक ग्रामर पढ़ाया जाता है, एक ग्रामर स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हम लोग जो बचपन से लेकर के आज तक इंग्लिश ग्रामर पढ़े हैं, एक ठो, उसका नाम क्या है? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल ग्रामर को हम लोग आज तक स्कूलों में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? ट्रेडिशनल ग्रामर को। किसको? ट्रेडिशनल ग्रामर को, पारंपरिक व्याकरण को। पारंपरिक व्याकरण यानी इसी ट्रेडिशनल ग्रामर का एक दूसरा नाम क्या है? स्कूल ग्रामर। इस ट्रेडिशनल ग्रामर का दूसरा नाम स्कूल ग्रामर। क्या कह सकते हैं? स्कूल ग्रामर। और इसी ट्रेडिशनल ग्रामर को आप सबके स्कूल में हम सब ने पढ़ा है, और हर एक जगह यही ग्रामर का उपयोग किया जाता है, और इसी ग्रामर को पढ़ा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। कौन ग्रामर? तो ट्रेडिशनल ग्रामर, यानी पारंपरिक जो व्याकरण है, उसी पारंपरिक व्याकरण को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आप सब आज तक बचपन से पढ़े हैं, और हम लोग भी पढ़े हैं, और लोग भी पढ़ेगा इतना दिन। कौन व्याकरण? कौन व्याकरण? पारंपरिक व्याकरण, यानी हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर। क्या कह सकते हैं? ट्रेडिशनल ग्रामर। तो चले मित्र, इतना आप लोग क्या कीजिएगा? स्क्रीनशॉट लीजिए। लेकिन इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यदि आप सबों को चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए, तब बताते हैं क्या करना है। चलिए मित्र, आप लोग क्या किए? इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। मुझे आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए मित्र, अपने वाणी को विराम देने से पहले हम सबों को आपको बता दें कि यदि सबका पूरा एक्सप्लेनेशन, यहाँ तो हम लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ हम लेक्चर दे देते हैं, इसके बारे में कुछ तो आप लोगों को लिखा हुआ मिलता नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा? इससे पिछले वाली वीडियो में भी हम बताए हैं कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप सबों को दे दिया जाएगा। क्या कीजिएगा? आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्या कीजिएगा? मैसेज कीजिएगा कि भैया, सर जी, हमको क्या चाहिए? नोट्स चाहिए, हमको इंग्लिश ग्रामर्स का नोट दे दीजिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा? तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्या कीजिए? मैसेज कीजिए, और आप सबों को हम क्या कर देंगे? इंग्लिश ग्रामर का नोट्स पॉइंट अवेलेबल करा देंगे। तो ठीक है मित्र, लेकिन अपनी वाणी को विराम देने से पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि हमारा ये वीडियो, हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो आप लोग क्या कीजिए? इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आप अपने अंदर जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं मित्र, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपके अंदर जो ज्ञान बढ़ रहा है, उसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तभी मेरा पूरा बिहार, तभी ये पूरा संसार, ये पूरा भारत क्या हो जाएगा? शिक्षित हो जाएगा। आपकी भी भलाई, मेरी भी भलाई, आपके दोस्तों की भी भलाई। इसीलिए भला जितना करना हो सके उतना करने का, जितना हमें सामर्थ्य है कम से कम उतना भला करने का कष्ट करेंगे मित्र। चले मित्र, हम अपनी वाणी को क्या करते हैं? विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।